जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल होशियार प्रियंका ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज फिर से जो है वो हम एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं और ये वीडियो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 से रिलेटेड। तो वे स्टूडेंट जिन्होंने जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का फॉर्म भरा है और जो इस बार एंट्रेंस एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको जो है इस वीडियो में हम बताएंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। क्योंकि पता है आपको बिहार एंट्रेंस एग्जाम में जो है 20 नंबर का इंग्लिश पूछा जाता है। तो आज हम जो है इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि इंग्लिश में जो है हमें क्या क्या पढ़ना है, कि कम से कम हमें जो है 20 में से, अगर मैं जो बताऊंगी, अगर आपका वो सारा टॉपिक तैयार है तो आपका जो 20 में से 15 प्लस नंबर आएगा। अगर नहीं भी तैयार है तो अभी अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपका 10 प्लस नंबर जरूर आएगा इंग्लिश में। और दोस्तों इसीलिए क्योंकि मैंने खुद डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है 2024 में और मैं खुद अभी गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड कर रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा लास्ट में अगर पसंद आए तो। ओके, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यही प्रश्न है कि इंग्लिश बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन होता है इंग्लिश। और दोस्तों बाकी जो हिंदी होता है, मैथ होता है, इस पर मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि हिंदी में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, किस चैनल से पढ़ना। प्लस मैथ में भी मैंने बता दिया कि मैथ में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है। ऑलरेडी मैंने इन सब्जेक्ट पे वीडियो बना दिया है, वो तो मेरे चैनल पे आप वहाँ से जाके जो वो वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत जो है वो फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो आज के वीडियो में तो हम इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम आपको 5-6 टॉपिक पर बताएंगे। अगर ये टॉपिक आप करके जाते हैं तो डेफिनेटली जो है आपका जो इंग्लिश में 20 में से जो है 10 या 12 तो इजीली बन जाएगा। अगर अच्छे से अगर पढ़ लीजिएगा तो 15 प्लस क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी चीज़ करने के लिए, चाहे कोई भी विषय हो, 5 सब्जेक्ट में से हिंदी, मैथ, साइंस, जीके, इंग्लिश या रीजनिंग में कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले कि हमें क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना, उससे पहले आपको PYQ करना है। तो अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देख सकते हैं, तो PYQ आपको करना और देखना है कि वहाँ कौन कौन से टॉपिक दिए गए और मुझे कौन कौन सा टॉपिक आता है। मान लीजिए 20 में से आपके कितने क्वेश्चन आप खुद से बना पाते हैं। मान लीजिए आप 5 ही क्वेश्चन बना पाते हैं या आपसे 2 ही क्वेश्चन बन पाता है, तो वो कौन सा टॉपिक है जिससे आपका 5 ही क्वेश्चन बना और कौन सा टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चन नहीं बना, वो देखना है। ओके, तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जब आप PYQ देखेंगे यानी प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो आपको वहाँ पे जो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है वो आपका टेंस से 110% क्वेश्चन रहता है और आपके भी शिफ्ट में जो है 10 से क्वेश्चन रहेगा। तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 में इंग्लिश के लिए जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको टेंस पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। दूसरा आपको टॉपिक वहाँ अगर आप PYQ देखिएगा तो दूसरा टॉपिक मिलेगा वॉइस, टेंस और वॉइस। 110% आपको रहेगा। वो एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 2-3 क्वेश्चन रहते हैं टेंस से। आपको तो सिंपली आपको कोई सेंटेंस दे देते हैं और पूछते हैं कि बताइए ये कौन सा टेंस है। उसके बाद वॉइस रहता है जिसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस रहता है। तो आपको वॉइस कवर कर लेना और टेंस कवर कर लेना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पे हमारा आता है नरेशन, जिसमें आपको नरेशन भी रहता है, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच रहता है, ये आपको पढ़ना है। और आपको पता है कि सबसे पहला अगर आपका टेंस क्लियर है तभी आप वॉइस पढ़ पाइएगा और तभी आप जो है वो नरेशन पढ़ पाइएगा। नरेशन यानी कि डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच होता है। इन दोनों को पढ़ने से पहले यानी कि वॉइस और नरेशन पढ़ने से पहले आपका टेंस जो है वो क्लियर होना चाहिए। और टेंस क्लियर होने के लिए जो आपका भर्ब जो है वो क्रिया वो क्लियर होना चाहिए। तो टेंस पढ़ने से पहले आपको भर्ब पढ़ना होगा। और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में भर्ब से भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें फाइनाइट भर्ब होते हैं, जीरंड होते हैं, ये सब आपको भर्ब से भी जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पहला टॉपिक है भर्ब पढ़ना है। दूसरे नंबर पे टेंस पढ़ना है। अगर आपका टेंस क्लियर है, अगर टेंस अच्छे से आता है तभी जो है आप पढ़ सकते हैं वॉइस और नरेशन। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो वॉइस नरेशन में आप कुछ भी जो है वो नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ भी आपसे बनेगा ही नहीं। अगर आपको टेंस नहीं आता तो वो दोनों बिना टेंस के कुछ उसका सवाल ही नहीं आपसे नहीं होगा। उसके बाद अगर ये टॉपिक है आपको कहाँ से पढ़ना है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी।
चौथा नंबर पे आप जो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। तो दोस्तों बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 में अगर आप देने वाले हैं तो दोस्तों चक्षु प्रकाशन का आप जो है वो गाइड और प्रैक्टिस सेट लेकर तैयारी कर सकते हैं। चक्षु प्रकाशन का जो गाइड है उसमें आपको जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के जितने भी PYQ है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वे सारे आपको मिल जाएंगे विथ सॉल्यूशन और प्रैक्टिस सेट, जिससे लगाकर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर लाकर आप बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज में डीएलएड का एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये बुक जो है आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो पे अवेलेबल है और इसका जो लिंक है मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी क्लिक करके इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। देखेंगे तो उसमें प्रीपोजिशन रहता है, प्रीपोजिशन से 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। तो प्रीपोजिशन क्या इन सब टॉपिक को आप लिख दीजिएगा। मैं जितना भी टॉपिक आपको बता रही हूँ आप एक नोटबुक पे जो है वो लिख लीजिएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आप जो सोचिएगा कि नाउन प्रनाउन ये सब नहीं पूछा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और आपको प्रीपोजिशन पढ़ना है। प्रीपोजिशन में रूल्स आते हैं, वो आपको मेनली रूल्स पढ़ लेने हैं और कहाँ से पढ़ने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहता है, रूल्स रहता है, जैसे कि आपको नोबडी के साथ क्या लगाना है, मतलब इज, एम, आर, ये सब का जो है उपयोग रहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। तो ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना, मैं इतना ही टॉपिक बता रही हूँ। और ये सब जो है आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको टेंस पढ़ना है तो लिखना है टेंस, और यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो आते हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और मान लीजिए आपने पहले से ही टेंस पढ़ा हुआ है और आपका टेंस क्लियर है और मैंने जितना टॉपिक बताया वो सब आपका क्लियर है, तो आप जो है इन सबको रिवीजन कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। मेरा एग्ज़ाम था तो मैंने 9th 10th में ये सारे टॉपिक में पढ़ी हुई थी, तो मैंने रिवीजन के लिए जो ऑक्सफोर्ड का जो होता है ग्रामर बुक, ऑक्सफोर्ड का ग्रामर बुक, उसमें आपको जो है वॉइस का सारा रूल दिया रहता है, नरेशन का सारा रूल दिया रहता है, प्रीपोजिशन का सारा रूल दिया रहता है, और आपका जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी सारे रूल दिए रहते हैं। तो वहाँ से जाके खुद से पढ़ सकते हैं। मैंने इंग्लिश खुद से ही पढ़ा था, वो भी ऑक्सफोर्ड ग्रामर का जो है, ऑक्सफोर्ड जो ग्रामर होता है करेंट का होता है, जूनियर का नहीं करेंट का होता है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तब जब आपको टेंस सब पढ़े हुए हैं तब। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी टेंस नहीं आता है तो इसका एक ही उपाय है कि आप यूट्यूब पे जो है टेंस सर्च करके पढ़ सकते हैं। ढेरों सारी वीडियो रहते हैं और ऐसा नहीं कि अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है पढ़ाए रहते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं इन टॉपिक को सर्च करके। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को कुछ नहीं पता है तो सबसे पहले आपको वर्ब पढ़ना है, उसके बाद टेंस पढ़ना है, उसके बाद वॉइस, उसके बाद नरेशन पढ़ना है, फिर बाद में जो है प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये आप यूट्यूब से ही पढ़िएगा, क्योंकि यूट्यूब पे आपको बताएगा इम्पोर्टेंट। बट आप खुद से बुक में पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। इसीलिए प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको यूट्यूब से ही पढ़ना है कि इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, और ये सब जो है आपको कर लेना। और इसके बाद भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सेनोनिम्स और आइडियम्स और फ्रेज। इसको मतलब हिंदी में कहे तो पर्यायवाची शब्द होते हैं, उल्टा शब्द होते हैं, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते थे। ये तो कभी भी जो है हम कवर कर ही नहीं सकते। लेकिन आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 से लेकर 2025 तक में जितने भी आपको इंग्लिश के शिफ्ट में जितने भी क्या किए, मैं कैसे तैयारी की थी मैं बता देती हूँ कि जितने भी सिनोनिम्स जो पूछे गए उसको लिख लेना है, उसका आंसर क्या होगा वो लिख लेना है, और जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो लिख लेना, जितने भी एंटोनिम्स है वो लिख लेना, आइडियम्स और फ्रेज जो रहता है वो लिखना, और उस सब को जो है रट जाना, एकदम रट जाना। और 110% ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आया था, आइडियम्स और फ्रेज का आया था। तो इसके लिए क्या करना है, आपको PYQ को है जितना भी पूछा है वो सारा आपको याद कर लेना है अच्छे से। अगर इन सब चीज़ों का आप फॉलो करते हो तो इंग्लिश में आपके अच्छे खासे नंबर आएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।